जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपकी 2025 के बोर्ड परीक्षा में ये सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप सभी प्यारे बच्चों जो है ना इस क्लास को पूरा देखेगा, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन इसी क्लास में याद हो जाए। और आप जो भी नए बच्चे हैं बाबू, डेली क्लास करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पे ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास भी पहुंच पाए। क्योंकि हमारा डेली क्लास जो है ना रात 7:30 से हमारा लाइव क्लास भी चलता है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लेना है और लास्ट तक जुड़े रहिए। आपको लास्ट में एक नंबर मिल जाएगा जहाँ पर आप लोग को बिल्कुल फ्री PDF मिलता है क्लास के बाद, ठीक है। तो जुड़े रहिए, आपको लास्ट में नंबर मिल जाएगा। चलिए फटाफट आप लोग जल्दी से ना एक काम कर लीजिए, अपने क्लास को आप सभी प्यारे बाबू ना क्लास को जल्दी से लाइक कर लीजिए। चलिए फटाफट आप लोग एक बार क्लास को लाइक कीजिए, उसके बाद हम सेशन को चालू करते हैं। चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए। बहुत अच्छा, सभी लोग बोल दिए लाइक हो गया सर, बहुत अच्छा। चलिए फिर चालू करते हैं। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। चलिए फटाफट आप लोग आंसर लगाइएगा कि नौ निश्चयवाद के ना प्रवर्तक कौन है। जल्दी से लगाइए, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक आपके कौन है? तो टेलर है। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी आया है, ठीक है बाबू। नाम नहीं लेंगे इस क्लास में, हम नाम लेंगे तो बड़ा क्लास हो जाएगा, लेकिन हम सोचे छोटा क्लास हो, ठीक है। तो नाम नहीं लेंगे, सिर्फ पढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो सभी प्यारे बाबू लोग आंसर लगाइए, सभी का आंसर बी आया है, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि भूगोल का जनक माना जाता है। भूगोल का जनक जो है ना किसे माना जाता है? यूनान को, एशिया को, अफ्रीका को, या इनमें से कोई नहीं। चलिए भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो यूनान को, यहाँ पे एशिया को लगाए हैं, बहुत अच्छा। यहाँ पे दो का नहीं बाबू, यहाँ पे तीन है। ये हमें माने जाते हैं किसको? तो यूनान को माने जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए जो है हमारे यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में ना जनसंख्या वृद्धि जो है ना सर्वाधिक है? एशिया में, अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका या उत्तरी अमेरिका? चलिए फटाफट लगाइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए बहुत अच्छा, एशिया में लगा है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात जो है ना विश्व में ना सर्वाधिक है प्यारे बाबू। चलिए फटाफट लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, तो 5 का डी लगाए हैं, लेटविया का। बिल्कुल सही आंसर हमारा डी है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति जो है ना आश्रित है। चलिए लगा दीजिए, भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर ना कितने व्यक्ति आश्रित है? तो क्या लगाए हैं? चलिए बहुत अच्छा, 5 लगाए हैं। ऑप्शन ए क्या? तो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जनसंख्या क्या है, निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है, ठीक है। निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है प्यारे बाबू? तो क्या लगाइएगा। चलिए तो निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है? तो ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया व नज़दीकी द्वीप समूह। ऑप्शन बी क्या है? तो यहाँ पे बिल्कुल सही आया है आप लोग का, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़िए कि प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य है। प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य कौन सा है? 15 से 59 वर्ष, 10 से 40 वर्ष, 20 से 60 वर्ष या 5 से 35 वर्ष? चलिए क्या लगाए हैं? तो ऑप्शन ए लगाए हैं, 15 से 59 वर्ष। बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन ए है यहाँ पे प्यारे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का कि निम्नांकित में से कौन आयु वर्ग नहीं है। निम्नांकित में यहाँ पर कौन है जो आयु वर्ग नहीं है? कौन हो जाएंगे? तो 60 वर्ष से अधिक, ठीक ना। ऑप्शन सी क्या है? तो हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो उच्च मानव विकास वाला है? दक्षिण अमेरिका, भारत, नॉर्वे या चीन हो जाएगा। चलिए फटाफट लगाइए इसका आंसर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, तो 10 का सी लगाए हैं, नॉर्वे होगा सर, बहुत अच्छा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हॉर्टिकल्चर संबंधित है। हॉर्टिकल्चर जो है ना यह किससे संबंधित है? जल्दी से लगाइए। फूल से, अन्न से, दाल से, फल एवं सब्जी से। चलिए 11 का लगा दीजिए, क्या हो जाएगा। चलिए 11 का डी लगाए हैं, बिल्कुल सही है, फल एवं सब्जी दोनों से, ठीक ना। हमारा अब यहाँ पे डी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल बोई जाती है, ठीक है। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी यहाँ पे फसल है जो बोई जाती है? तो गन्ना। गन्ना क्या है? तो हमारे शुष्क कृषि में ना बोई जाती है। ऑप्शन डी क्या है? तो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए, ठीक है। गेहूं की खेती के लिए ना आदर्श तापमान कितना होना चाहिए?
बहुत अच्छा। तो 10 से 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन सी बी क्या है तो हमारा बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? जल्दी से लगाइए तो। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे क्या लगाए हैं? ऑप्शन ए लगाए हैं, फेजेंडा है सर। बहुत अच्छा, ऑप्शन ए को हम लॉक कर दिए। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक खाद्य फसल है? गेहूं, गन्ना, कॉफ़ी, चुकंदर। चलिए, निम्न में यहाँ पर कौन है जो खाद्य फसल है प्यारे बाबू? जल्दी से लगा दीजिए, ठीक है। चलिए, 15 का ए लगाए हैं गेहूं, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए है। यहाँ पे आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न प्रदेशों में किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है? निम्न प्रदेशों में किस में विस्तृत अनाज क्या है? वाणिज्य अनाज कृषि जो है ना की जाती है। तो क्या लगाए हैं? अमेजन बेसिन। ऑप्शन डी क्या है तो आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन से कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय उपनिवेशिक समूहों में ना किया गया है? तो ये कहाँ पे किए गए हैं? तो रोपण कृषि में, ठीक है ना। ऑप्शन डी क्या है तो आप लोग का बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है? यानी बागाती यानी बागान वाला, जैसे हम लोग अपने धान क्या बोलते हैं, आम के बागान हो गई, ये बहुत सारे बागान होते हैं, ठीक है। तो बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है? ये हो जाएंगे आपके दक्षिण पूर्वी एशिया में, ठीक ना। ऑप्शन ए क्या है तो हमारा बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्वोत्तम किस्म का कोयला है? सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन है प्यारे बाबू? तो क्या लगाएंगे? चलिए, एंथ्रेसाइट आप लोग का बिल्कुल यहाँ पे सही आया है, ऑप्शन है। चलिए, बहुत अच्छा है, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है? निम्नलिखित में ना यहाँ पर कौन है जो एक रेशेदार फसल है? कॉफ़ी, चाय, गेहूं या कपास? चलिए फटाफट लगाइए, निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? तो यहाँ पे कपास लगाए हैं। बहुत अच्छा, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योग के लिए ना कच्चा माल तैयार करता है? निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग है जो अन्य उद्योग के लिए ना कच्चा माल तैयार करता है? तो कौन हो जाएंगे? आधारभूत उद्योग। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी है आप लोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का ना प्रमुख कारक नहीं है? तो कौन हो जाएंगे? चलिए जल्दी से लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जनसंख्या घनत्व लगाए हैं। ऑप्शन सी क्या है तो आप लोग का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक जो है ना एक तृतीय क्रियाकलाप है? जल्दी से लगाइए, चलिए फटाफट लगाइए। चलिए 23 का क्या लगाए हैं? डी लगाए हैं। व्यापार जो है एक तृतीय क्रियाकलाप है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा कानून क्रियाकलाप है। शिक्षा कानून क्रियाकलाप कौन सा है? प्राथमिक है, द्वितीय है, तृतीयक है या चतुर्थक है? चलिए फटाफट लगाइए कि शिक्षा कानून क्रियाकलाप है। तो 24 का यहाँ पे डी लगाए हैं, चतुर्थक क्रियाकलाप। ऑप्शन डी क्या है तो बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए आगे बढ़े उनसे पहले आप सभी प्यारे बाबू ने एक बार क्लास को लाइक कीजिए। अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से एक बार लाइक कर लीजिए। और जो बच्चे नए हैं ना बाबू, सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर दबा लीजिएगा, जिससे जब भी क्लास होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास भी पहुँचता रहेगा और आप जो इस क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। व्यापार, परिवहन, संचार और सेवा या इनमें से सभी हो जाएगा। तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित कौन सा है? तो ये आपका व्यापार है, परिवहन है, सेवा यानी इनमें से सभी है। तो हमारा ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे बिल्कुल सही है और आप लोग भी डी लगाए हैं। बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टरीज कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ में? वियना में, जकार्ता में, हनोई या जिनेवा में? चलिए फटाफट लगाइए तो क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए 26 का ये लगा है, वियना में है सर। बहुत अच्छा, ऑप्शन ए को हम लॉक कर दिए। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? चलिए फटाफट लगाइए तो। बहुत अच्छा, तो यहाँ पे टिम बर्नर्स-ली लगाए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आया है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या देखिएगा कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा जो है ना परिवहन किया जाता है कौन सा? चलिए फटाफट लगाइए। बहुत अच्छा, सी लगा है, पेट्रोलियम को क्या है तो किया जाता है। बहुत अच्छा, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? विश्व का व्यस्तम जो है ना समुद्री मार्ग यहाँ पर कौन सा है? जल्दी से लगा दीजिए। चलिए 29 का क्या है तो 29 का सी लगाए हैं, उत्तरी अटलांटिक मार्ग। यहाँ पे सी जो है यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं: नौसेना पतन, विस्तृत पतन, तेल पतन, औद्योगिक पतन। चलिए फटाफट लगाइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए 30 का क्या लगा है, तो 30 को लॉक किया जाए बी। बहुत अच्छा, बी को हम बिल्कुल लॉक करेंगे यहाँ पे, विस्तृत पतन। ठीक ना। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कोलंबिया और ब्राज़ील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? कोलंबिया और ब्राज़ील में जो है ना किस फसल का उत्पादन है सबसे अधिक यानी ज़्यादा होता है, तो किसका होता है? चलिए फटाफट लगाइए। तो 31 का सी आया। बहुत अच्छा, कहवा का होता है। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि माराकाइबो पतन निम्न में से किस देश में अवस्थित है? माराकाइबो पतन जो है निम्न में से किस देश में ना अवस्थित है? तो ये कहाँ पे है? वेनेजुएला में। ऑप्शन ए जो है आप लोग बिल्कुल सही लगाए हैं, ऑप्शन ए। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किस देश से होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है? जापान, जर्मनी, चीन या भारत? चलिए, विश्व के किस देश में होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है, तो क्या हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छा, जर्मनी लगा है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है, कलहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति ने निवास करती है? कलहारी मरुस्थल में निम्न में से कौन सी जनजाति निवास करती है? क्या लगाइएगा? चलिए 34 का सी लगाए हैं, बुशमैन। बिल्कुल सही आंसर हमारा सी है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाबा बुदन पहाड़ी है कर्नाटक में, गोवा में, झारखंड में या उड़ीसा में? चलिए फटाफट लगाइए, बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ पर है? चलिए फटाफट लगाइए। तो यहाँ पे 35 का ए लगा है, कर्नाटक में। बहुत अच्छा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा पठारी नगर है? चलिए निम्नांकित में यहाँ पर कौन सा जो है ना एक पठारी नगर है? चलिए फटाफट लगाइए, क्या होगा? ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, तो नागपुर लगा है। बिल्कुल सही आंसर हमारा ऑप्शन ए है प्यारे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य में किसका 0-6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात न निम्नतम है? निम्नलिखित राज्य में किसका 0-6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात निम्नतम है? हरियाणा, गुजरात, पंजाब या हिमाचल प्रदेश? चलिए क्या लगाए हैं, तो ऑप्शन ए लगाए हैं, हरियाणा का। बहुत अच्छा, ऑप्शन ए आप लोग का बिल्कुल सही आया है। आगे पढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है 950, 930, 943, 960। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? तो 38 का यहाँ पे सी लगाए हैं, 943। ऑप्शन सी क्या है? तो आप लोग का बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़िएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक ना, चलिए थोड़ा छोटा हो गया, इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? चलिए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? चलिए 39 का क्या होगा? तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन सी क्या है? तो हमारा बिल्कुल ही यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ है? 1921 से 1951 तक, 1901 से 1911 तक, 1911 से 1921 तक, 1981 से 2001 तक। चलिए किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ है, तो क्या लगाइएगा? चलिए बहुत अच्छा, सी लगा है, 1911 से 1921 तक में। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से नगर की भाषा का क्या है? परिभाषा का डैश है, यानी 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संकलन होना हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जन हस्तांतरण का नापकर्षक कारक नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक जन हस्तांतरण का नापकर्षक कारक नहीं है? चलिए फटाफट लगाइए, क्या होगा? ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, तो यहाँ पे 42 का ऑप्शन ए लगा है, रहन सहन की निम्न दशा है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्या है? भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक से क्या है? प्रदेशों में किस एक से एक ही साक्षरता दर उच्च है? चलिए लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन और दीव, अंडमान एवं निकोबार द्वीप। चलिए फटाफट लगाइए, क्या होगा? ठीक है, चलिए ऑप्शन ए लगा है लक्षद्वीप। हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही है, डी नहीं होगा। ठीक है, डी नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर न अवस्थित नहीं है? पटना, आगरा, भोपाल, कोलकाता? चलिए निम्नलिखित में कौन सा नगर जो है नदी तट पर अवस्थित नहीं है? क्या हो जाएगा? चलिए भोपाल लगाए हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? चलिए
फटाफट लगाइए 7, 9, 28 या 10। चलिए इसका आंसर आप लोग ना कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, या आपको मानिए तो EHWD है, और इसका आंसर एकदम कमेंट में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा, भिलाई किस वर्ग का नगर है? औद्योगिक नगर, व्यापारिक नगर, खनन नगर, परिवहन नगर। भिलाई किस वर्ग का नगर है? फटाफट आप लोग लगाइए इसका आंसर, ठीक है। चलिए 46 का ऑप्शन ए लगा है औद्योगिक नगर। ऑप्शन ए क्या है? तो हमारा बिल्कुल ही सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? कृष्णा डेल्टा, गंगा डेल्टा, नर्मदा डेल्टा, कावेरी डेल्टा। चलिए निम्न में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? चलिए फटाफट लगाइए क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए 47 का क्या लगाए हैं? तो 47 का यहाँ पे बी लगाए हैं, गंगा डेल्टा। ऑप्शन बी क्या है? तो हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? निम्न उत्पादकता, विखंडित, अनियमित मानसून या उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए 48 का क्या होगा? जल्दी से लगाइए। निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो निम्न उत्पादकता भी है, विखंडित भी है, अनियमित मानसून, यानी इनमें से सभी है हमारा। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल ही सही आ गया आप लोग का, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में, केरल में, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। चलिए फटाफट लगा दीजिए, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पे अवस्थित है, ठीक है। चलिए 49 का क्या होगा? तो 49 का हमारा डी हो जाएगा, तमिलनाडु में, ठीक ना। ऑप्शन डी क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़। निम्नलिखित राज्य में कौन जो है ना कपास उत्पादक यहाँ पे नहीं है, यानी कपास का उत्पादक नहीं करता है? तो कौन? छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी क्या है? तो आप लोग का बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में हम आप लोग को ना कुल 50 क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। और आप लोग इस 50 क्वेश्चन को याद कर लें तो बहुत क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लोग ना लाइक जरूर कर दीजिए, नहीं किए हैं तो। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके ना ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा पहुंचे और आप जो है उस क्लास को हमेशा पढ़कर अपनी तैयारी कर पाएंगे, ठीक ना। और जो भी नए बच्चे हैं आप लोग इस नंबर पर हमें मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। नए बच्चे हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, 962 18 834, ठीक है। इस नंबर पर मैसेज कीजिए और बोलिए कि सर हमें ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो आपको हम ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहाँ पे डेली क्लास और डेली PDF आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो जरूर इस नंबर पर मैसेज कीजिए और बताइए कि क्लास कैसा था, ठीक है। क्लास कैसा है आप लोग जरूर कमेंट में बताइए, हम कमेंट आप लोग का पढ़ेंगे कि आप लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो आप लोग जरूर अपना राय बताइएगा कि कैसा क्लास था, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।